ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहां पर। रुक्मणी जी बोली लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे। खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्धबाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे, एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे, ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए, बोले बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले ही हम भगवान हैं। लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले सुनो तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी। आप इतने तत्पर, इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए। ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सॉल ओढ़ करके लंबी सी डाल करके और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसमें, और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सॉल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर कर पूरी उतर गई, और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब उर्धबाहुओं के करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपने करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। और वाणी जी में तो ऐसा आता है वर्णन, नाचते 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 ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि नृत्य करते करते ठाकुर जी की पीतांबरी खुलने लगी, धीमे धीमे अंग वस्त्र नीचे उतरने लगा, और ठाकुर जी को सुध बुध ही नहीं है। तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी। तो ये भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी कह रहे हैं ये संत भी चोर हैं। बोले क्यों? क्योंकि इन संतों ने त्रिभुवन ठाकुर जी का चित्त अपने वश में कर लिया। संत चोर हरि ही चुराए, जो त्रिभुवन बेस्तारे। सूरदास जी कह रहे हैं सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जा से बन आए। सूरदास सट कहां लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं सब ने मिलकर के ठाकुर जी की चोरी करी, पर कहा बताऊं भैया, अंत में घुमा फिरा करके चोर केवल ठाकुर जी कहलाए गए। कौन है? बोले ये माखन चोर। ये कौन है? बोले चित्त चोर। ये कौन है? हृदय चोर। बोले चोर का शब्द
ठाकुर जी के आगे लगाया गया और देखा जाए तो पूरी दुनिया चोर है, पर ठाकुर जी को चोर कह दिया गया। हैं भैया वो चोर, पर वो चोरी उन वस्तुओं की नहीं करते जो पहले से चुराई जा चुकी हैं, उन वस्तुओं की करते हैं जो बिल्कुल नवीन है, अभी सील पैक है, बिल्कुल निकली नहीं है, किसी की दृष्टि पड़ी नहीं है। हमारे चित्त को ऐसा बनाने की क्षमता केवल संतों में, केवल कथा में, केवल सत्संग में। हमारा चित्त सब जगह से ला करके इकट्ठा कर दिया जाएगा और फिर जब द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओगे हरण कर लेंगे। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वो चोर है पर फिर भी परम सत्य है। संसार में व्यक्ति जो होता है वो वही दिखता है, पर ठाकुर जी हैं चोर पर दिखते कैसे? बोले परम सत्य। एक लीला है हमारे ब्रज की कि दुर्वासा जी आए, बड़ी प्रसिद्ध लीला है। तो दुर्वासा जी यमुना पल्ली पार आके बैठ गए। सब गोपी गई ठाकुर जी के पास, बोले लाला, बोले हम बे बताओ क्या बात है? बोले एक महात्मा आयो ब्रजमंडल में। ठाकुर जी बोले अच्छा कौन सा महात्मा? बोले दुर्वासा नाम है वाको। गोपी से ठाकुर जी बोले तो कहा काम है? मोते कहा काम बताओ। बोले हम सब उनको दर्शन करनो चाहमे, हम सब उनको प्रणाम करनो चाहमे। ठाकुर जी बोले भैया देखो ये दुर्वासा तो एक ही दुर्वा है, बाकी तो मैं तो पूरी दुर्वान को खान हूं, मुझे प्रणाम कर लो। सबसे बड़ा संत महात्मा तो मैं ही हूं। गोपी अरे तुम कौन सी संतन के चक्कर में पड़ी हो, मुझे प्रणाम कर लो चलो। अब गोपी बोली तुम्हें तो रोज ही कर ले, अब एक बार कृपा कर दो दुर्वासा जी के दर्शन करने। ठाकुर जी बोले कहां है दुर्वासा जी? बोले यमुना पल्ली पार। तो चली जाओ दर्शन कर आओ। बोले यमुना जी में बाढ़ आ रखी है, खूब जोर से जल भैरो, कैसे जाएं, डूब जाएंगी। ठाकुर जी बोले तो मैं कहा करूं, मेरी नाव तो छोटी सी है, वहां में ना बैठाऊंगा मैं तुम सबन ने। तुम ऐसी मोटी मोटी धाम धुल्ला सी बैठ जाओगी, डूब जाएगी मेरी नाव। नंद बाबा ने छोटी सी नाव बनाई के दइये मुँह ना। लाला हम यों कह रही हैं कि तू कह तो रे कि तू जय जय, तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तूने कछु करके दिखा यमुना जी में हमारे काजे मार्ग प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुझे बात है, मार्ग चाहिए यमुना जी थे? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो। बोले कहा यमुना जी के तट पे जाओ और यमुना जी को जल अपने हाथ में लियो और यमुना जी को जल हाथ में लेकर के और यमुना जी से कहियो हे श्री यमुना मैया, यदि नंद नंदन योगेश्वर कृष्ण ये योगेश्वर हैं, ये योगियों के भी ईश्वर हैं, पर स्त्री को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात। यदि इन नियमों का पालन कृष्ण ने भली भांति किया हो तो आप हमको मार्ग प्रदान कर दो। गोपी सब बोली अच्छा और जो कल हमारे संग्रास विहार कर रहे वो? ठाकुर जी बोले देख मेरी बात तू जाके कहे यमुना मार्ग नहीं दे दे तो कहियो। सब गोपियां गई यमुना जी को जल हाथ में लेके बोली अगर नंद नंदन श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर हैं, कभी किसी पर स्त्री का स्वप्न में भी चिंतन ना करते हो तो हे यमुना जी हमको मार्ग दे दो। इतनो कहते ही महाराज यमुना जी का जल एक तरफ रुक गया, आगे वाला बह गया, मार्ग प्रकट हो गया। गोपियां सब आश्चर्यचकित हो गई। ठाकुर जी दूर खड़े खड़े बोले कहो है ना योगेश्वर हम? बेमतलब पे हम पे तुमने सबन ने जो है का उल्टे सीधे बात बना रखी है। देखो पर स्त्री का चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते, देखो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपी सब ठाकुर जी तो बोली लाला तू तो बड़ो कृपा हमको मार्ग। अब हम दुर्वासा जी पर जा रही हैं, कहाँ लेके जाएं? बोले बढ़िया 56 भोग बना के लेके जाओ ग्रंथ। सब गोपियां अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के गई। पल्ली पार पहुंच गई, दुर्वासा जी के दर्शन किए, दुर्वासा जी को प्रणाम कियो। दुर्वासा जी हम सब ब्रज की गोपांगनाएं हैं, आपके दर्शन को आए। दुर्वासा जी बोले अच्छा आओ, क्या लेके आई हो? बोले हम सब सामग्री लाई, आपकी इच्छा हो तो हम ब्रजवासियों में एक गुण बताएं आपको, ब्रजवासी और कुछ नहीं जानते, पवाना बहुत अच्छा जानते हैं।
अब धीरे धीरे दिल्ली की बहुत नजर पड़ गई है वृंदावन पे, इसलिए ब्रजवासी पवाते कम है, ब्रजवासी पवाते बहुत हैं। संतों में प्रसिद्धि है कि भाई ब्रज के ब्रजवासी पवा में बहुत जोर थे, बहुत बढ़िया पवा में। हमारी पूज्य नानी, उनका तो ऐसा स्वरूप स्वभाव था कि वो कहीं भी जाती थी ना तो राशन अपने बैग में ही धर के ले जाती। कोई संत मिल जाए, बाबा ने मैं कछु पवाए दूं, वहीं अग्नि चेताई, लकड़ी जराई और वहीं कछु बनाए के पवा देती। ये उनको स्वरूप। हमारे वृंदावन के जितने संत हैं सब हमको जब भी मिलेंगे तो सब कहते जरूर हैं, कभी कभी कोई याद आ जाए नाना जी की नानी, बोले इंद्रेश जी आपकी नानी जी तो बहुत बढ़िया, कहीं भी कुछ चूल्हा चेताए के पवा देती। ये ब्रजवासियों का स्वरूप है। सब ब्रजांगना गोपियां गईं और दुर्वासा जी से बोली आपकी आज्ञा हो तो हम आपको पवा दें। दुर्वासा जी बोले हाँ लाओ, सामग्री लाओ। एक गोपी ने पत्तल रखी, पत्तल में पूड़ी धरे, सब्जी धरे, रायतो धरे, जो जो सामग्री लेके गई सब धरती जाए। दुर्वासा जी पत्तल की ओर देख रहे, बोले क्या कर रही हो लाली? बोले आपके लिए पत्तल सिद्ध कर रहे हैं। दुर्वासा जी बोले ये सब हटाओ, सामग्री पूरी पूरी धर दो सामने। पूड़ी की डलिया, सब्जी के बर्तन सब सामने धर दिए और दुर्वासा जी उठा में और उठा के सब डलिया की डलिया मुख में डाल लें। एक बार में महाराज मुख नहीं कुआं बन जाए और सब एक साथ ही उड़ेलते जाएं और प्रेम से पाते जाएं। गोपियां सब देख करके बोले बाबा सच में तपस्वी हैं। सबने दर्शन किए, दर्शन करके सब गोपी बोली बाबा यहां आवे के काजे हमने यमुना जी से प्रार्थना करी, लाला ने एक उपाय बतायो, सुबह से मार्ग मिल गयो, अब हम वापस जानो चाहमे, यमुना जी में बड़ी बाढ़ है, आप कोई उपाय बता दो, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हो, बताओ। एक क्षण में तो आप सबरी पत्तल की पत्तल कहा, डलिया की डलिया उड़ेल ली आपने मुंह में, हमारे काजी कछु उच्छिष्ट भी नहीं छोड़ो। अब यहां से वापस जावे को कछु आप उपाय बता दो, कोई मंत्र बताए दो। दुर्वासा जी बोले यमुना जी पे जाओ, यमुना जल लेकर के कहना श्री दुर्वासा जी केवल दूरवा ही खाते हो और कुछ भी कभी सेवन ना करते हो, तो हे यमुना मैया हमको मार्ग दे दो। गोपी सब एक दूसरे देखने लगी, बोले अभी जो हमारे 56 भोग चट्ट कर दिए वो ये कह रहे हैं दूरवा खाते हैं। दूरवा मतलब घास, एक घास। दुर्वासा जी बोले जाओ जाओ यमुना जी से कहो। सब गोपी गई, हे यमुना मैया दुर्वासा जी अगर एक दूरवा ही खाते हो तो आप मार्ग दे दो। इतने में यमुना जी एक तरफ रुक गई, एक तरफ का पानी निकल गया, मार्ग मिल गया। सब गोपियां उस पर पार हो गई, पर ताम्रवर्ण हो रहा था सबके मुखमंडल का। पल्ली तरफ ठाकुर जी खड़े। ठाकुर जी कहो गोपी दर्शन है गए दुर्वासा जी के, कैसे रहे दर्शन? आज कहां प्राप्त कियो सत्संग में? गोपी बोली एक ही चीज प्राप्त करी। बोले कहा? बोले तुम झूठे, तुम्हारो दुर्वासा झूठो और तुम दोनों उनकी झूठी साक्षी मानने वाली, ये जमुनाऊ झूठी है, तुम सबरे झूठे हो। बोले तुम कह रहे हो तुम परम योगेश्वर और वो दुर्वासा जी कह रहे हो वो दुर्वा खाते हैं और दोनों की साक्षी दे रही है ये यमुना। ठाकुर जी बोले प्रत्यक्ष दृष्टि से देखोगे तो ये झूठ दिखेगो, लेकिन वास्तविकता यही है कि मैं योगेश्वर हूं। स्त्री पुरुष का भेद मेरे चित्त में नहीं आता। कभी किसी पर स्त्री क्या किसी का भी काम भाव से तो चिंतन मैंने किया ही नहीं है, इसीलिए यमुना ने मार्ग दिया। और दूसरी बात दुर्वासा जी, वहां दुर्वासा जी को आपने 56 भोग दिए, प्रत्यक्ष दृष्टि में आपको लगा कि उन्होंने सब पाया, पर अप्रत्यक्ष भाव से वे दूरवा ही ग्रहण करते हैं। उनका किसी वस्तु के प्रति कभी पूड़ी खाई, सब्जी खाई, खीर खा गए, कड़ी खा गए, ये प्रत्यक्ष दिखा, पर उनके मन ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वो प्रत्यक्ष भाव से दुर्वासा ही हैं और इन दोनों की साक्षी मानने वाली यमुना ये परम सत्य है। अप्रत्यक्ष भाव से मेरा रूप दिखा नहीं है, इसलिए तुमको बहम लग रहा है।
ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को चोर 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 सब जगह कहा गया, पर ठाकुर जी चोर नहीं, ठाकुर जी रक्षक हैं। हम सबको कहीं हमारी चोरी हो ना जाए उससे बचाने वाले ठाकुर जी। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या, मैं बहुत विस्तार से इस भाव को बताता हूं, यहां भी बताऊं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म की इच्छा चित्त में प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। धर्म और परम धर्म ये 2 बात होती हैं। धर्म होता है देह कल्याण और परम धर्म होता है आत्म कल्याण। आप भोजन करते हैं, आप सोते हैं, आप जलपान करते हैं, ये सब धर्म कहलाते हैं। आप 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे तक नहीं उठते हैं, यह भी धर्म है। आप 4 बजे सुबह उठ जाते हैं, यह भी धर्म है। आप दर्शन के लिए द्वारिका जाते हैं, यह भी धर्म है। आप परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं पैरों से, यह भी धर्म है। पर परम धर्म क्या है? परम धर्म जहां देह प्रधान नहीं है, आत्मा प्रधान है, उसको परम धर्म कहा जाता है। कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? ये परम धर्म है। यहां देह प्रधान नहीं है। कथा में आपके देह को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आत्मा को प्राप्त होगा। सत्संग में देह को नहीं मिलता है, आत्मा को प्राप्त होता है। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनका प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं, और 2 बजे महाराज रात में इतनी कड़ाके की सर्दी में भी लोग खड़े रहते हैं उनके दर्शन को। क्यों? देह को नहीं पोषण किया उन्होंने, चित्त को पोषण किया, आत्मा को पोषण। और जब आत्मा पोषित होती है ना, तो व्यक्ति देह के अभिमान से परे हो जाता है। आत्मा जब पुष्ट हो जाती है तो देह का फिर अभिमान नहीं रहता व्यक्ति को। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे 6 घंटे से पहले मत उठाना, यह भी एक देह अभिमान है। परंतु परम वैष्णव वीतराग भक्त होता है ना, वो केवल उतना ही सोता है जितने में उसका काम हो जाए। कई बार तो भक्त जन ऐसे भी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा, हमारे ब्रज में तो कई ऐसे भक्तों के मैंने दर्शन किए, 2 घंटा सोते हैं बस। साइंस घूम जाती है, डॉक्टरों का सिर घूम जाता, बोले ये हो ही नहीं सकता, 2 घंटा कोई कैसे सो करके जीवित रह सकता है, पर रहते हैं। जब आत्मा पोषित होती है तो देह दास बन जाता है। अभी क्या है? अभी हमारा देह स्वामी है और आत्मा उसकी दास है। भागवत जी क्या करती हैं? भागवत जी आत्मा को स्वामी बना के देह को दास बनाती है, फिर आत्मा अपने कल्याण के मार्ग पर चलने लग जाती है, देह की प्राधान्यता नहीं होती। ये सब बातें बहुत बहुत ध्यान से सुननी है आपको। अभी देह प्रधान है हमारा, पर जिस दिन आत्मा प्रधान हो जाएगी, आप देह को गौड़ मानने लग जाओगे, देह की इतनी चिंता आपको नहीं होगी। हम लोग सुनते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, 500 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, और इस कलिकाल में किसी व्यक्ति के 5 साल की साधना देख करके हमारी आंखें खुली रह जाती हैं, अरे बाप रे इन्होंने कैसे कर लिया। क्यों? हम सब देहाभिमानी, हमारा देह कष्ट सह ही नहीं सकता। कल एक काम करें, कल हम आपको पता ना चलने दें, आपसे पहले ही सोफा सारे उठवा दें कथा पंडाल में से, सब नीचे बैठ जाओ, क्या होगा?
ओ ये कैसे होगा महाराज जी, बिना सो पा के कैसे बैठे, हमारे तो पाम दर्द करते हैं, हमारे तो घुटने में ये पड़ा है, ये है। चलो जो बेचारे असमर्थ हैं उनके लिए सोफा पे बैठना जायज है, पर जिनके सब कुछ ठीक है, बिल्कुल पाम भी बिल्कुल चकाचक महाराज दौड़ते हैं, कमर भी बढ़िया है, वो भी बैठे हैं लद करके, क्यों? देह अभिमान, देह को अभिमान है। हम नीचे कैसे बैठ सकेंगे, अरे पाम बैठा नहीं जाएगा, अरे नहीं हम तो, अरे इतनी कम उम्र में भी बैठ गए, क्यों? देह अभिमान। हम जब भागवत के वक्ता बनने वाले थे, मतलब भाव रखा था, ये सब बातें पता है प्रारंभिक स्थिति की मुझे यहां याद क्यों आ रही, क्योंकि द्वारिका से मैंने शुरू किया कथा को। 2015 में सबसे पहली कथा हमने द्वारिका में ही की। आज भी वो जगह मुझे दिखती है, मैं प्रणाम करता हूं उसको, जहां से हमने पहली कथा की। तो हमारे नाना जी और पिताजी महाराज का सबसे पहला वाक्य क्या था? बोले कथा वक्ता यदि बनना है तो सबसे पहले देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। देह अभिमानी होता ना, हम भी टी शर्ट पहन के बैठते हैं यहां पे, देह अभिमानी होता तो आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, यहां पे माइक लगा के घूमते रहते हैं मंच पे, हम भी ऐसी कथा कहते हैं। कहीं ना कहीं फैशन को प्रायोरिटी देते, कहीं ना कहीं लुक्स को प्रायोरिटी देते। वैसे एक बात कहें, जो हमारा सामान्य लोग इसकी भी कॉपी करते हैं लोग, इसका मतलब ये भी फैशन तो है। इसके भी लोग बाग, ये देखो क्या है, सामान्य है, सामान्य है, साधारण है, इसलिए ये भी पसंद आता था। ये देह को पसंद नहीं आता, ये आत्मा को पसंद आता है। हम कलरफुल पूरे दिन भर में पहनेंगे, पर कथा तो हमसे सफेद में ही होती है। ये सामान्यता, ये एक प्रकार का देहाभिमान शून्य है। देह अभिमानी होता तो फिर यहां पर वही पहना जाता जिससे और अच्छे लगे, पर नहीं। देह अभिमानी होता तो पांव लटका के बैठते, या व्यासपीठी ऐसी बनाते कि बैठते यहां पे पांव नीचे चले जाएं, पर नहीं, एक आसन में बैठना, हिलना भी नहीं, डुलना भी। क्यों? देहाभिमान शून्य। दो प्रकार होते हैं, या तो देहाभिमान शून्य बनना पड़ता है, या फिर भक्ति के मार्ग में जब आपका चित्त वृत्ति कहीं और होती है ना, तो देह अभिमान शून्य अपने आप हो जाता है। कई बार आपने देखा, आप किसी चिंतन में होते हो तो चिंता करते 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 पता चल रहा इतनी गर्मी में भी पंखा नहीं चला, एसी नहीं चला, पसीने आ रहे हैं, पर उस चिंतन में इतने तत्पर थे कि आपको गर्मी का अनुभव नहीं हुआ। देहाभिमान कहां गया? जहां चित्तवृत्ति थी, उस चित्तवृत्ति के जहां होने पर, वहां होने पर देहाभिमान चला जाता है। तो कई बार कथा करने वाले और सुनने वाले के केंद्र बिंदु में द्वारिकाधीश होते हैं, उसको फिर अनुभव नहीं होता पैरों की पीड़ा, कमर की पीड़ा या कोई और पीड़ा। तो भागवत जी का विषय क्या है? देह अभिमान को शून्य करना। अगर कथा सुनने वाले का देहाभिमान शून्य नहीं हो रहा है, और शून्य तो बहुत दूर की बात, 10%, 15% भी नहीं घट रहा है, वो कथा का श्रोता नहीं। जो प्रायोरिटी संसार का व्यक्ति अपने देह को देता है, वो वैष्णव नहीं देता। वो देह से सर्वथा अंतरंगी हो जाता है। यहां कई वैष्णव ऐसे हैं जो नाथद्वारा उत्सव में भी थे, उसके पूर्व की कथाओं में भी थे, तो यहां भी आए। क्यों आए? और वो बेचारे कहां रह रहे हैं, क्या पा रहे हैं, मुझे तो वह भी नहीं पता, पर आ रहे हैं सब जगह। क्यों? देहाभिमान शून्य। और उनको चिंता भी नहीं होती, वहां जाके देख लेंगे, कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी, पा लेंगे। इतना देहाभिमान तो हम में भी है कि हम कहीं कथा करने जाते हैं तो पहले ही पूछते हैं व्यवस्था कैसी, कहां रुकेंगे, कहां सोएंगे, कहां। पर श्रोता तो वक्ता से भी ज्यादा देहाभिमान शून्य होते हैं। और यही कथा के श्रोता का एक लक्षण है कि वो देहाभिमान से शून्य हो रहा है।
और जैसे आप देहाभिमान शून्य होने लग जाते हैं, आप आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसित होने लग जाते हो। फिर आपकी आत्मा का कल्याण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपको देह का अभिमान नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? जब तक देह प्रायोरिटी है, इसका मतलब यह नहीं है कि मोटा हो रहा है तो हुन दो, काय को वॉक करना। महाराज जी कह रहे थे देहाभिमान शून्य हो जा, पड़े रहो, सोते रहो। गुलाब जामुन लाओ, लाओ खवाओ, रबड़ी लाओ, लाओ खवाओ। देह को, अरे करेला लाओगे वो भी खा लेंगे हम, देहाभिमान शून्य है, महाराज जी ने कहा था। हमारे एक हैं प्रिय मित्र हैं, पंडित जी हैं, उनको चाय पिवा दो, चाय के ऊपर छाछ पिवा दो, पी लेते हैं। मैंने कि यार चाय पे छाछ कौन पीता है? देहाभिमान शून्य है, हमारा देह सब स्वीकार। मैंने कहा ये देहाभिमान शून्य नहीं है, ये भोगाभिमान है, ये भोगाभिमान है। कुछ भी खिला दो सब खा रहे हैं, कुछ भी दे दो सब ले रहे हैं, ये भोगाभिमान है, ये देहाभिमान शून्य नहीं है। हाँ हाँ, देहाभिमानी कैसा होता है? देहाभिमान शून्य व्यक्ति कैसा होता है? मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा, मीराबाई कह रही हैं, गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। देहाभिमान ऐसा होता है, राणा जी रूठे, इनके रूठने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भली मानो कि ये रूठ रहे हैं, कहीं जगत नियंता रूठ गया तो क्या होगा? रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। हमारे फूफा जी रूठ के चले गए हैं, महाराज जी क्या करें, कथा में बुलाया था उनको, कल रात में रबड़ी खत्म हो गई, उनको मिली नहीं, रूठ के चले गए महाराज जी। अरे फूफा जी के रूठने से क्या होगा? जीजा जी के रूठने से क्या होगा? बच्चों के रूठने से क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो संसार है, ये आपसे सदैव प्रसन्न नहीं रह सकता। अपनी तो एक जिम्मेवारी रहनी चाहिए कि द्वारिकेश हमसे कभी ना रूठें, बस वो कभी ना नाराज हो। और सुनो, वो रबड़ी से नहीं रूठते, वो लड्डू से नहीं रूठते, वो ध्वजा जी नहीं चढ़ाओगे तो रूठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन सब से नहीं रूठते ठाकुर जी। ठाकुर जी तो केवल एक चीज से रूठते हैं, आप कभी भी किसी भक्त का अपमान मत करना, वो उससे रूठते हैं बस। आप चाहे कितने भी पाप कर लो, कितने भी गलत कार्य कर लो, ठाकुर जी रूठते नहीं। बस हाँ ये कि पाप की मात्रा ज्यादा होती है, ठाकुर जी के कोई नहीं बेटा, अपने आप कर तो रहे, भोग लेगा अपने आप ही, हमें क्या। लेकिन अच्छा बच्चा संभलने की कोशिश कर, ठाकुर जी की भावना ऐसी रहती, ठाकुर जी रूठते नहीं। लेकिन जब हम किसी भक्त का अपमान कर देते हैं तब ठाकुर जी रूठ जाते। बोले तू पाप करे मैं कुछ नहीं कहता, तू गलत काम करे, गलत खाए पिए मैं कुछ नहीं कहता, मेरे को भजने वाले का अपमान क्यों कर रहा है? सबसे बड़ा ठाकुर जी के रूठने का कारण है कि कोई भक्त नाराज हो जाए आपसे। इसलिए कभी कोई भजन करता आपसे रूठे ना, ये प्रयास करते चलो बस। देहाभिमान शून्य व्यक्ति हो जाए। मीराबाई कहो तो कुसुमल साड़ी रंगा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगा, कहो
कहू तो कुसुमल साड़ी, देहाभिमान शून्य है। कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष। हम एक दिन अगर मनेगा ना मन, तो श्री मीराबाई सा द्वारिका में कैसे ठाकुर जी में विलीन हुई वो कथा सुनाएंगे। बहुत करुण और विरही कथा है, पर एक दिन मन होगा तो कहेंगे। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। मीराबाई के पास कोई जड़ाऊ साड़ी लेकर के आ जाए, मीराबाई कहती इसको पहनने से क्या होगा। कोई कह देता मीरा तू सुंदर लगेगी, सब तुझको देखेंगे। मीराबाई नहीं पहनती थी, पर कोई आके कह देता अरे ऐसे ही लहंगा गोपियां पहन के जाती थी, तभी शाम सुंदर देखते थे। तुरंत मीराबाई पहन लेती, क्यों? शाम सुंदर देखेंगे। किसी संत को देख लेती भगवा भेष में, कहती आप संत ऐसे रूप में क्यों रहते हैं? बोले इससे ठाकुर जी की दृष्टि रहती है। मीराबाई भी भगवा भेष धारण करके रखती। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चिटकामा केश। एक दिन मीराबाई अपने केश ही उतारने को तैयार हो गई। क्यों? हमने सुना है कि बिना केश के रहने से ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ये देहाभिमान शून्य है। देहाभिमान शून्य की परिभाषा है ये सब जो यहां बैठे हैं। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, 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 सोही भेष धरूंगी सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हो मैं बैरागन की हूँ। करताल बजा के गाओ। मैं बैरागन की हूँ। यही है देहाभिमान शून्य। वो खाएंगे जिससे द्वारिकेश प्रसन्न हो, वो पहनेंगे जिससे द्वारिकाधीश प्रसन्न हो, वैसे रहेंगे वैसे जिएंगे जिससे वो प्रसन्न हो। जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सावर रीझे, जिन भेषा मेरो
है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तो, बाला कहिए तिनका तो, ओ बाला, कहिए तिनका तो, बाला कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन ये होंगे, मैं बैरागन हूँ। आऊंगे मैं बैरागन होंगे। मैं बैरागन और सुनो, यह देहाभिमान शून्य किसको कहते हैं? ये सब सारी पंक्तियां मीराबाई की देहाभिमान शून्य को प्रकट करती हैं। यातन की मैं करूं किंकरी, यातन की मैं यातन की मैं करूं किंकरी, यातन की मैं ओ रसना नाम कहूंगी, रसना नाम ओ रसना नाम कहूंगे, रसना नाम मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो साधु संग रहूंगी हो, मैं तो साधु संग रहूंगी। हे मैं तो साधा संग रहूंगी हो, मैं तो साधा संग रहूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन ही होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। मैं बैरागन हो बाला, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन होंगी। मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हूँगी, होंगी। मैं बैरागन हे हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ये है देहाभिमान शून्य। सुनना बहुत आसान, करना उतना ही कठिन, पर जितना हो करो। किसी एक इंद्रिय को भी आपने अगर अभिमान शून्य कर लिया तो भी भगवत कृपा हो जाएगी। कोई एक इंद्रिय भी आपकी संभल जाए, सुधर जाए, वो संसार के वशीभूत ना हो बस। और विशेष रूप से अगर ये पंच, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, रूप रस स्पर्श गंध शब्द की भोक्ता,
इन पांचों में से अगर एक भी ठाकुर जी के सन्मुख हो गई पूर्ण रूपेण, मतलब आंखों से देखना है तो केवल ठाकुर जी को ही देखना है, या भगवत संबंधी भावों को देखना है, उसके अलावा किसी के प्रति हमारी उत्सुकता बढ़ेगी ही नहीं। आंख नहीं कर पा रहे तो कानों से केवल भगवत चर्चा सुननी है, भगवत लीला सुननी है, भगवत गुण सुनने हैं, भगवत कथा सुननी है, इन कानों से और कुछ सुनना ही नहीं। आंख भी नहीं हो पा रही, कान भी नहीं हो पा रहे, तो जिह्वा को ही डाल दो ठाकुर जी के चरणों में, इस जीव से केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद के अलावा कुछ भी, कितने भी बहुव्यंजन क्यों ना बने हो, भगवत प्रसाद नहीं है तो ग्रहण नहीं करेंगे। इन तीनों इंद्रियां, ये तीनों ही खतरनाक हैं, जीव, आंख और कान। इन तीन में से तीनों नहीं, एक भी यदि भगवत सन्मुख हो जाए पूर्ण रूपेण, तो भी भगवत प्राप्ति संभव है, संभव है, संभव है। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं हमारी जिम्मेवारी बनेगी, आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि मिलेंगे ठाकुर जी, बस इन तीन में से एक भी भगवत सन्मुख हो जाए।